वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तो फिर चलिए और ज़्यादा देर ना करके एपिसोड एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। इस पार्ट के स्टार्ट में हमें महल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर वैन हमारे मैजेस्टी को कह रही थी कि आई एम सॉरी मैजेस्टी, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको क्या हो रहा है। ये सुन के हमारे प्रिंस कहते हैं कि तुम इस एम्पायर के सबसे अच्छे डॉक्टर हो ना। प्रिंस के मुंह से ये सुन के उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, तुम इतना ज़्यादा हार्श तरीके से नहीं बोलो उसे, इससे पता चलता है कि मेरा इलनेस कितना ज़्यादा कठिन है। ये सुन के प्रिंस अपने मन में एलिस के बारे में सोचता है और कहता है कि हाँ, कुछ दिन पहले कोई एक पर्सन ने कहा था कि अगर किसी के शरीर में शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो ऐसे ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये बात सुन के हमारे डॉक्टर अपने मन में अच्छी तरह से सोचने लगते हैं और उसे रियलाइज होता है कि ऐसा हो सकता है। और वो प्रिंस से पूछता है कि आपको ये बात किस डॉक्टर ने बताई योर हाइनेस। लेकिन वो लोग एलिस का नाम नहीं बताते और वो सिपाही हमारे डॉक्टर से कहता है कि इस वक्त तुम्हें राजा को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए, ये अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुन के वो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद हमारा प्रिंस सिपाही से पूछने लगता है कि तुमने क्यों नहीं बताया कि ये बात लेडी एलिस ने हमसे कहा था। ये सुन के वो सिपाही कहता है कि लेडी एलिस हमारी फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस है, इसीलिए हमें उसे मेडिकल एसोसिएशन के साथ इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और सच बताओ तो हमें तो ये देखना चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस हॉस्पिटल को छोड़ के यहाँ वापस आ जाए। ये सब सुन के हमारा प्रिंस पूरी तरह से खामोश हो जाता है। तभी हमारा किंग कहता है कि अच्छा वो सब छोड़ो, अब तुम ही बताओ क्रूज कैंपेन में क्या चल रहा है। इससे हमारा प्रिंस किंग को रिपोर्ट देने लगता है क्रूज कैंपेन के बारे में, और वो ये भी बताता है कि एलिस के सजेशन से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये सुन के हमारा किंग बहुत खुश होता है और कहता है कि लेडी एलिस ने हमारे एम्पायर को बचा लिया। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें डॉक्टर गुड़हन को दिखाया जाता है। वो कहीं पर बहुत ही गुस्से में जा रहा था। इसके साथ हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुड़हन को उसका सीनियर बहुत ज़्यादा डांट रहा था। वो सीनियर कहता है कि क्या तुमने एक हफ्ते के लिए उसे इंडिपेंडेंट स्टडी करने भेज दिया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि वो ऐसे वैसे नहीं है, उसे विस्काउंट कीट ने रिकमेंड किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुड़हन बहुत ज़्यादा गुस्से में जा रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि मुझे क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। वो शायद अभी तक वहाँ से भाग भी गई होगी। ऐसा कहते हुए वो आगे पहुँचता है उसी जगह जहाँ पर उसने एलिस को रख के आया था। यहाँ पर आके वो तो पहचान ही नहीं पाता इस जगह को। वो कहता है कि क्या मैं गलत जगह पर आ गया? फिर वो देखता है कि हाँ, हमारी एलिस वहाँ पर बैठी हुई है और वो बैठी बैठी सो गई है। जब वो उसे बुलाने जाता है, पास में खड़े हुए ये सभी लोग उसे मना करता है एलिस को बुलाने में, क्योंकि एलिस ने सारा दिन बहुत ज़्यादा काम किया है और वो थक के सो गई है। इसके साथ वो सभी एलिस की काफ़ी तारीफ भी करते हैं कि एलिस ने क्या क्या किया है उनके लिए। इसके साथ वो लोग एलिस के किए गए सर्जरी के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि एलिस एक अमेजिंग पर्सन है। रोज़ एक अमेजिंग पर्सन है, क्योंकि हमारी एलिस का नाम तो यहाँ पर रोज़ है, सभी उसे रोज़ नाम से ही जानते हैं। वो लोग ये सब बातें कह ही रहे थे कि तभी हमारी एलिस नींद से जाग जाती है और जाग के वो अपने सामने डॉक्टर गुड़हन को देखती है। वो पहले तो देख के घबरा जाती है। इसके बाद वो धीरे धीरे से कहती है कि हाँ, मैंने इस सर्जरी को किया है। पहले तो हमारे डॉक्टर उसे विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये सर्जरी उसने किया है, उसने किसी का हेल्प नहीं लिया। तो हमारी एलिस कहती है कि हाँ, मैंने किसी का हेल्प नहीं लिया, और वो पेशेंट भी ये कंफर्म कर देता है कि हाँ, एलिस रोज़ ने ये सर्जरी खुद किया है। ये सब देख के हमारे गुड़हन तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। इसके बाद वो हमारी एलिस का सचमुच का टेस्ट लेता है काफ़ी सारे पेशेंट को दिखा के, और हमारी एलिस सबका आंसर ठीक से देती है। इससे हमारी एलिस पास हो जाती है और हमारा गुड़हन बाद में अपने मन में सोचने लगता है कि क्या कौन है वो लड़की, उसने हर सवाल का जवाब एकदम सही तरीक़ों से दिया है। वो हमेशा ऐसी बात करती है कि वो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, और उसने ये भी कहा कि वो खुद को सिखाया है, किसी से भी नहीं सीखा। तो क्या वो एक जीनियस है? इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में हमारे गुड़हन को हॉस्पिटल रूम के बाहर बैठे हुए दिखाया जाता है। वो देखती है कि एलिस आती है हॉस्पिटल में और आके हर एक पेशेंट को ट्रीट करने लगती है। वो सभी से बहुत अच्छे से बिहेव करती है और सभी को मुस्कुराते हुए ट्रीट करती है। ये सब देख के उसका मन भी पिघल जाता है और वो भी मुस्कुराने लगता है।
इसके बाद हमारी डॉक्टर एलिस के पास आता है और उसे बाहर ले जाता है बात करने के लिए। और बाहर लेके आने के बाद वो हमारी एलिस से सॉरी कहता है, उसके साथ इतना रूट तरीके से बिहेव करने के लिए। वो बताता है कि मैंने सोचा था कि तुम यहाँ से जल्दी ही चली जाओगी। और फिर वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि हाँ, आपसे मैं तुम्हारा अच्छा टीचर बनने की कोशिश करूँगा। ये देख के हमारी एलिस भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि हाँ, मैं और भी डिलीजेंट डॉक्टर बनने की कोशिश करूँगी, डॉक्टर गुरहम। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें इस डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है। ये डॉक्टर हमारे किंग के बारे में ही रिसर्च कर रही थी कि कैसे उसका बीमारी को ठीक किया जाए। जब उसे पता चलता है कि हाँ, ये शुगर बढ़ने वाली पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ये देख के वो सोचता है कि किसने बताया होगा ये बात किंग को। जिसने भी ये बात राजा को कही है वो ज़रूर एक आउटस्टैंडिंग डॉक्टर होगा, लेकिन वो डॉक्टर कौन हो सकता है? ये बात सोचते सोचते वो तो पागल ही हो रहा था। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा प्रिंस किंग को बताता है कि विस्काउंट वैन की तरफ से खबर आया है और उसने ये कंफर्म कर दिया कि आपका जो इलनेस का नाम है वो ये जानता है और इसके बारे में वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहा है। ये सुन के हमारे राजा कहते हैं कि ओह अच्छा, तो एलिस ने सिर्फ हमारे देश को ही नहीं, इसके साथ साथ मेरा हेल्थ को भी बचाया है। उसी वक्त राजा एलिस की वही बातों को याद करता है जहाँ पर हमारे एलिस ने कहा था कि उसे एक डॉक्टर बनना है। इसके साथ हमारे राजा ये भी सोचता है कि ये सच में इम्प्रेसिव है और उसके ये टैलेंट की मदद से वो हमारे एम्पायर को काफ़ी अच्छा बना सकता है। इसके बाद हमारे राजा प्रिंस से पूछता है कि तुम्हें इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेडिशन में कब जाना है। तो प्रिंस बताता है कि मैं सोच रहा था हेलन वे में जाने का। तो राजा कहता है कि कैसा रहेगा कि वहाँ जाने से पहले तुम टेरेसा हॉस्पिटल में घूम आओ और वहाँ जाके तुम अपने हर क्वेश्चन का सवाल अपने आंखों से देख सकते हो। ये कहते हुए राजा मुस्कुराते हैं और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। दोस्तों, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय फ्रेंड्स।